पूछा गया था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीडी क्लासेस बाय दीनू सर। स्टार्ट किया जाए क्लास टाइम एंड वर्क का क्लास नंबर 3। आज आते हैं दोस्तों मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, ए किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। अगर इन्हें कुल मजदूरी 900 रुपये प्राप्त हुए हों तो ए की मजदूरी ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखिएगा, मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, ए जो है, ए किसी कार्य को कुल कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों? 10 दिनों में। ए कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में। ए 10 दिनों में कर रहा है। बी जो है उसी कार्य को कितने दिनों में? 20 दिनों में कर रहा है। कितने दिनों में दोस्तों? 20 दिनों में। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना आएगा? 20 यूनिट आएगा। 10 दूना 20, 20 एकम 20। यानी हमें ए और बी की क्या पता चल गया? इफिशियंसी 2 यूनिट और 1 यूनिट। अब देखिए, यही ए रेशियो बी हम कर लेंगे, इनका 2:1 के अनुपात में यूनिट आ गया, इफिशियंसी आ गया, क्षमता। अब देखिए, इन्हें कुल 2:1 के अनुपात पर 900 रुपये प्राप्त हुआ है। 2:1 के अनुपात पर 900 रुपये प्राप्त हुआ है। तो ए का पूछा था, ए का 2 यूनिट है, 2 1 3 गुणे 900, 3 त्रिका 900, 3 दूना 600। यानी ए को कुल कितना रुपए मिला दोस्तों? 600 रुपये। तब बी को कितना मिला होगा? बी बराबर हो जाएगा 300 रुपये। यहाँ तक किसी को समस्या? देखिए, मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन कोई भी जो हम सॉल्व करवाएंगे, एक बार आप वीडियो देख लेंगे, कभी भी आशा करते हैं मजदूरी पर आधारित आपको समस्या नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिएगा, ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है और सी उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा सी उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। अगर इन्हें कुल मजदूरी 960 रुपये मिले हों, अगर इन्हें कुल मजदूरी 960 रुपये मिले हों तो ए की मजदूरी ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा, ए दिया है 12 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है, बी दिया है 15 दिन में, सी दिया है 20 दिन में। ठीक है, सी दिया है 20 दिन में। अब देखिए, हमें क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम 60 आएगा, 12 25 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। हमें तीनों की ए बी सी की इफिशियंसी पता चल गया, 5 4 3। यानी ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर हम कह सकते 5:4:3। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 960 रुपये इन्हें मजदूरी प्राप्त हुआ है। यानी एक आपसे पूछा है, ठीक है, जो भी जिसका भी पूछा हो, देखिए 5 4 9 3 12 यूनिट पर 960 रुपये प्राप्त हुआ है। तो 1 यूनिट पर हम कह सकते हैं 12/96 80 रुपये। 1 यूनिट पर 80 रुपये दोस्तों। तो जिसका पूछा है, अगर ए का पूछा होता तो 80 गुणे 5 कर देते, 8 5 40। यानी ए बराबर कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 400 रुपये। अगर आपसे बी पूछेगा
तो बी का 4 यूनिट है, तो 80 गुणे 4 बराबर 8 चौक 32, 320। सी का पूछेगा अगर तो 80 गुणे 3 बराबर 240। तो ए बी सी का मजदूरी क्रमशः कितना आ गया दोस्तों? 400, 320, 240। तो आशा करते हैं मजदूरी पर आधारित कोई क्वेश्चन डाउट नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन और थोड़ा फ्रैक्शन में करके मजदूरी पर आधारित, जो बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन लिखिएगा, ए किसी कार्य का 4/5 भाग, ए किसी कार्य का 4/5 भाग, ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, तथा बी किसी कार्य का 3/8 भाग 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। अगर इन दोनों को कुल मजदूरी 900 रुपये प्राप्त हुए हो, 900 रुपये प्राप्त हुए हो, तो ए की मजदूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये फ्रैक्शन में सवाल कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना। देखिए ए 4/5 भाग 20 दिनों में, यानी ये 4 से अगर डिवाइड करें 5 5 25, ए का यूनिट कितना आ गया? 25 यूनिट आ गया। यहाँ से देखिए ये 3 त्रिका 9 यूनिट, 8 त्रिक 24, यानी 25 और 24 का हम क्या लेंगे दोस्तों? एलसीएम लेंगे। अब देखिए कोई भी सवाल हो, मैंने क्या बोला, अगर फ्रैक्शन में दिया है, ठीक है दोस्तों, फ्रैक्शन में दिया है तो हमें कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन को तोड़ना है। तो फ्रैक्शन को मैंने तोड़ा, देखिए 4/5 बराबर 20, 3/8 बराबर 9 यूनिट, ठीक है। अब देखिए अगर यही आपको कैलकुलेशन आसान करना है, ये तो सवाल मैं अपने से बनाता खुद का, आप भी जब प्रैक्टिस ज़्यादा कर लोगे तो ऑटोमेटिक सवाल को क्या करोगे? अच्छे से बना सकते हो। अगर यही हम थोड़ा सा अगर 5 कर दे तो सवाल हमको आसान हो जाएगा। 3/5 कर दे, 3 त्रिका 9, 5 तिया 15। देखिए एलसीएम लेने में हमें क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 25 और 15 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 75 आएगा, ठीक है। अब देखिए 25 तिया 75, 15 पचे 75, यहाँ तक किसी कोई समस्या? अब देखिए 8 यूनिट पर दोस्तों, ये 5 और 3, 8 यूनिट पर 900 है, तो 1 यूनिट पर कितना आएगा दोस्तों? 900/8, ठीक है। अगर यही डेटा देखिए क्वेश्चन कोई भी, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा तरीका पता है तो कोई भी क्वेश्चन कोई चैप्टर का बना सकते हैं। ये 900 के जगह हम 800 कर दे तो 8 यूनिट पर 800, तो 1 यूनिट पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 100। अब जिसका पूछा है, अगर ए का पूछा तो ये 300, बी का पूछेगा 500। यहाँ तक किसी की कोई समस्या? देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आशा करते हैं मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन आप कभी भूलेंगे नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति काम बारी बारी करता हो। स्टार्ट किया जाए, काम बारी बारी पर आधारित। क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों, ए किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, तथा बी उसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, तथा बी उसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। अगर ये दोनों एक एक दिन कार्य करे तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? अब देखिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बारी बारी का क्वेश्चन बार बार पेपर में ये पूछता है, बारी बारी, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए जो है देखिए, ए 15 दिनों में दिया है, बी जो दिया है 10 दिनों में कर सकता है। क्वेश्चन यही है मेरा। अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालें तो कितना हमें प्राप्त होगा? 30 यूनिट प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 15 दूना 30, 10 तिया 30। हमें ए और बी का टोटल पता चल गया। एक दिन में कुल कितना यूनिट कर रहे हैं दोस्तों? 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को समस्या? आपको देखा जाए तो ये 3 और 2 5 यूनिट क्वेश्चन बोला एक एक दिन। अगर हम पहले ए को करा दें फिर अगले दिन बी को करा दें, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, पहले ए को करा दिए, अगले दिन
बी को करा दी। तो ये 2 दिन का एक साइकिल बना। देखिए दोस्तों, पहले दिन ए आया होगा, उसके बाद बी आया, यानी ये 2 दिन का एक साइकिल बना। 2 दिन में देखा जाए ये लोग कितना यूनिट कार्य करेंगे, 5 यूनिट। यहाँ तक किसी को डाउट? 5 यूनिट करेंगे। टोटल वर्क देखिए 30 यूनिट है, यानी अब कह सकते 30/5 बराबर 6। देखिए 6 बार ये साइकिल चला। आपको पता है एक साइकिल में 2 दिन, तो देखिए 6 साइकिल चला है, तो 6 साइकिल में कुल कितने दिन हो जाएंगे दोस्तों, 12 दिन। ये कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा दोस्तों, 12 दिनों में। देखिए एक बार और कुछ नहीं है, बारी बारी पर आधारित, आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या किया ध्यान से समझिएगा। ए जो है 15 दिनों में कर सकता है, बी जो है 10 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है। तो दोनों का मैंने एलसीएम लिया, 30 यूनिट आया। तो देखिए ए का 2 यूनिट, 15 से डिवाइड करेंगे 2 यूनिट, बी से 10 यूनिट 10 है तो 3 यूनिट आया। अब देखिए ध्यान समझिएगा, कुछ करना नहीं है आपको, बारी बारी बोला है। पहले हम ए को कार्य कराएं, ठीक है। ए आएगा तो 2 यूनिट कार्य करेगा पहले दिन। अब दूसरे दिन बी आएगा तो 3 यूनिट कार्य करेगा। यानी देखा जाए ये एक साइकिल बना, 2 दिन का साइकिल बना। 2 दिन में ये लोग 5 यूनिट कर रहे हैं दोस्तों, 2 दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं। टोटल देखिए 30 यूनिट कार्य करना है, तो 30/5 कर देंगे 6 बार में। देखिए 6 यूनिट है, 5 से 30 में भाग दिए 6, यानी देखिए ये 6 साइकिल चले। एक साइकिल में 2 दिन लगा है, तो 6 साइकिल में कितना लगेगा दोस्तों, 6 × 2 12 दिन। एक और क्वेश्चन आते हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है और सी उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तीनों एक एक दिन कार्य करे, तीनों एक एक दिन बारी बारी कार्य करे, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी 2 लोग के बारे में बताया मैंने, अब 3 व्यक्ति आ जा रहा है। तो ए देखिए 10 दिन कर रहा है, बी जो है 15 दिन कर रहा है, सी जो है 30 दिन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बताया आपसे, हमें पहले एलसीएम लेना है। तो 10, 15 और 30, 10, 15 और 30। अब इसका अगर एलसीएम ले हम कितना मिलेगा दोस्तों, तो इसका एलसीएम 30 ही मिलेगा। ठीक है, 10 दिन में, 15 दिन में, और सॉरी ये 30 दिन नहीं है, ये 20 दिन में कर रहा है। तो एलसीएम कितना आएगा, 60 यूनिट आएगा। अब देखिए 10 × 6 = 60, 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60। यहाँ तक किसी को डाउट? अब मैंने क्या बोला, ये तीनों एकांतर क्रम में बारी बारी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब बारी बारी कार्य के लिए हमें क्या करना है, देखिएगा। अगर मैंने माना पहले ए आया होगा कार्य के लिए, उसके बाद कौन आएगा, बी आएगा, उसके बाद कौन आएगा, सी आएगा। तो देखा जाए ये 3 दिन का एक साइकिल बन रहा है, 3 दिन का एक साइकिल बन रहा है। 3 दिन में कुल कितना यूनिट कार्य हो रहा है दोस्तों, 4, 3, 7, 6, 13 यूनिट। 3 दिन में कुल कार्य कितना हो रहा है दोस्तों, 13 यूनिट कार्य हो रहा है। अब देखिए इसी 13 से अगर इसमें हम डिवाइड कर दे तो हमें टोटल क्या पता चल जाएगा, टोटल दिन पता चल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, तो 60/13 करेंगे, अगर 60 में 13 से अगर डिवाइड करेंगे, 13 × 4 = 52। देखिए 8 शेष बचा, 8 यूनिट क्या बचा, शेष। कितना साइकिल चला, कुल 4 साइकिल चल चुके हैं लोग। अब 4 साइकिल में दोस्तों कितना दिन होगा, एक साइकिल में 3 दिन, तो 4 साइकिल में 4 × 3 बराबर 12 दिन यहाँ तक हो चुका। अब देखिए दोस्तों, ये 8 यूनिट कार्य बचा है, तो 8 यूनिट कार्य कौन करेगा, ये देखिए पहले ए कर देगा, एक दिन कर देगा। तो 8 यूनिट में देखिए दोस्तों, 8 यूनिट में ए 1 दिन कर देगा, ए बराबर 1 दिन कर देगा, यानी 1 दिन और बढ़ेगा, 12 + 1 13 दिन। 13 दिन हुआ दोस्तों। अब देखिए 1 दिन अगर 1 कर देगा तो 6 यूनिट कार्य कर देगा 8 में से। अब 2 यूनिट बचेगा। अब ये 2 यूनिट कार्य कौन करेगा दोस्तों, बी करेगा। यानी हम कह सकते 13 सही, देख ठीक है, ये 2/4, 2/4, या हम कह सकते 13 सही 1/2 दिन।
कुल कितना लगेगा दोस्तों 13 सही 1/2 दिन। देखिए एक बार और मैंने कुछ नहीं किया, ए बी सी तीनों को एक एक दिन कार्य करवाया मैंने, तो 3 दिन का एक साइकिल बना दोस्तों। 3 दिन में कुल 13 यूनिट कार्य हो रहा है, 6 4 10 3 13। अब हम किए क्या किए, 60 में 13 से भाग कर दिए तो 4 बार जाएगा, 8 शेष बचेगा, यानी 4 साइकिल चला। तो एक साइकिल में 3 दिन लग रहा है दोस्तों, 4 साइकिल में कुल कितने दिन, 12 दिन। अब देखिए 8 यूनिट अब कौन करेगा, पहले ए करेगा, तो ए एक दिन कर देगा तो 6 यूनिट कार्य कर देगा, 2 यूनिट बचा। अब 12 से 13 दिन कार्य होगा, अब 2 यूनिट कौन करेगा, बी करेगा, तो 2/4 यानी 1/2, यानी 13 सही 1/2 दिन। एक क्वेश्चन और आते हैं, उसके बाद आपको साइकिल का आशा करते हैं बारी बारी का क्वेश्चन कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। लिखिएगा क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है तथा सी उसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। तीनों एक एक दिन कार्य करे, तीनों एक एक दिन कार्य करे तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ए जो है 8 दिनों में, बी जो है 12 दिनों में, सी जो है 24 दिनों में। पहले तो हमें एलसीएम लेना है, सबका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 24 यूनिट आएगा। तो 8 त्रिक 24, 12 दूना 24, 24 एकम 24। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, साइकिल का जीवन में नहीं भूलेंगे। देखिए हमें कुछ नहीं करना है, तो पहले दिन अगर हम ए को कार्य कराते हैं, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद सी आएगा, यानी देखिए ये 3 दिन का एक साइकिल बना, 3 दिन का क्या बना दोस्तों, एक साइकिल बना। अब 3 दिन में देखा जाए तो 3 2 5 1 6 यूनिट, 3 दिन में ये लोग 6 यूनिट कार्य समाप्त कर दे रहे हैं। टोटल देखिए 24 करना है, 24 से 6 भाग दे देंगे तो 4 बार में ये क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा, यानी 4 साइकिल चले हैं लोग। कितना साइकिल पूरा हुआ है दोस्तों, 4 साइकिल। एक साइकिल में 3 दिन लग रहा है दोस्तों, तो 4 साइकिल में कुल कितने दिन लगेंगे, तो 4 गुणे 3 बराबर 12 दिन। तो आशा करते हैं दोस्तों बारी बारी पर आधारित कभी आप भूलेंगे नहीं। तो थैंक्स क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।